आइए बच्चों, रुद्र ज्ञान मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए तो प्रश्नावली 11.2 को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग अभी तक 11.1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे। चलिए प्रश्नावली 11.2 को बनाने चलते हैं। उससे पहले जिसका मूलभूत चीज जो है ना, उसको देखना होगा कि इस चैप्टर में जो है हमको समद्विभाजित करना आना चाहिए। समद्विभाजित करना अगर सीख जाएंगे, ठीक है, तो इसमें का आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। भाई हम लोग इस चैप्टर को बनाने से पहले जो रेखा का समद्विभाजित कैसे करते हैं उसको देखना है। तो रेखा समद्विभाजित जब तक आप न सीखेंगे तब तक ले आप इस चैप्टर को प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं बना सकते। चलिए मान लीजिए कि यह रेखा है, ठीक है, चाहे जितने सेंटीमीटर के रहे, है ना। थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए कि यह जो रेखा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक की लेते हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक। और सुनिए, इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ पहले एक ओर से चाप लेते हैं, ठीक है, और जितना बड़ा त्रिज्या रहे उससे बड़ा लेना है, ठीक है। तो इधर एक चाप ले लिए, है कि नहीं, और फिर ये इसी चाप से इधर भी लेते हैं, ठीक, दोनों तरफ पहले चाप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही चाप लेंगे तो एक ओर हो जाएगा, तब दूसरे ओर से फिर बिना घटाए बढ़ाए चाप को, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इधर से काटेंगे, इधर से काटे, ठीक, यहाँ से काटेंगे, और जहाँ काटेगा, जहाँ पे कटेगा वहीं पे हमारा क्या बनेगा कि एक बिंदु मिल जाएगा, है कि नहीं, एक बिंदु यहीं पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बिंदु मिला, ठीक, और एक बिंदु यहाँ पे मिला। जैसे ही दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो गया, यह समद्विभाजक रेखा होगी, यानी दो बराबर भागों में बट गया। तो समद्विभाजक रेखा अर्थात दो बराबर भागों में यह क्या हो गया, बट गया, ठीक है। अब यहाँ से हम जो चाहेंगे ना, ठीक है, इसके बीचों बीच से देख सकते हैं नाप के कि बराबर आया कि नहीं। चलिए ये देखिए बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए कितना है, ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से भी हम करेंगे ना तो इतना ही आएगा। तो इस तरह से समद्विभाजक रेखा जो होता है थोड़ा भी न कम न ज्यादा होता है। हो गया, देखिए बराबर आया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि समद्विभाजित करने के बाद जो रेखा आता है वो पूरे एक्यूरेट आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वृत्त खींच लेंगे, है ना, क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। आइए खींच लेते हैं, ठीक है, या वृत्त खींच लिए, थोड़ा ऊपर चल गया, चलिए कोई बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम कलम से बनाते हैं तो आपको किससे बनाना है, कागजी से, क्योंकि एग्जाम में अगर कलम से बनाएंगे तो ठीक है नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको कागजी ले जाना है, प्रकार ले जाना है, पटरी ले जाना है, मिटौना भी ले जाना है, ठीक है, और इससे बना लेना है। तो इस प्रकार से समद्विभाजक रेखा करके अब वृत्त बना लिए, ठीक, पूरे एकदम एक्यूरेट हो गया, न कम न बेसी, ठीक है। तो बच्चों समद्विभाजक रेखा आप लोग सीख गए होंगे। चलिए तो समद्विभाजक रेखा आप सीखने के बाद अब प्रश्न पर आइए। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, ठीक है, और वह केंद्र से 10 सेंटीमीटर वहां से, मतलब जो वृत्त लेना है उसे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना करना है, ठीक है, और उसकी लंबाई भी मापना है। चलिए तो आपको पहले शॉर्टकट में बताते हैं। आपको क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेना है नाप कर, और उसे क्या कर देना है कि एक वृत्त खींच देना है, ठीक है। एक वृत्त खींच के इसे केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। इतना ही करना है, दोनों स्पर्श रेखा का हमको क्या करना है, मापना है, ठीक है। चलिए आइए तो अच्छा से इसको बनाते हैं। पहले 6 सेंटीमीटर कह रहा है ना, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे और उसी से वृत्त की रचना कर देंगे, ठीक है। 5 6 हुआ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या करा था 6 सेंटीमीटर ले लिए, और इसी से क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे, समझे बच्चों। इससे क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। आइए बनाते हैं, ठीक, एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए इधर। एक वृत्त बना लिए 6 सेंटीमीटर रेखा से। अब इसी वृत्त को बनाने के बाद, ठीक है, वृत्त हमको पूरा हो गया। अब इसी वृत्त से क्या कर रहा है कि इसके केंद्र से, कहाँ से, इसके केंद्र से, ठीक है, जो केंद्र आया यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु से क्या करना है हमको, एक रेखा खींच के 10 सेंटीमीटर दूर, पहले से तो 6 है, देख सकते हैं आप, यह 6 है ना। अब 6 के बाद हमको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर कह रहा है, इसीलिए 10 तक बढ़ा देंगे। आइए बढ़ा लेते हैं, यह 10 तक हो गया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी 10 जो सेंटीमीटर का रेखा जो हमारा बना है कि नहीं, अब इसको क्या करेंगे, एक समद्विभाजित करेंगे इस रेखा को, जो आया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे कि 10 सेंटीमीटर, ठीक। और यह वृत्त वाली रेखा कितनी थी, सेंटीमीटर थी। वृत्त की जो त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, पूरा रेखा कितना है, 10 सेंटीमीटर। आइए अब इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी हमारा 10 है, तो 10 का आधा 5 होता है, 5 से 12, यानी आधा से ज्यादा आपको चाप लेना, ठीक है। आधा से 12 यहाँ चाप ले लिए,
इधर भी काटना है और इधर भी काटना है कि नहीं। अब सुनिए, इधर से हो गया तो फिर इस कोण से क्या करना है कि सब काटना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ से काटे, अब यहाँ काटा इधर और ऊपर की तरफ यहाँ काटा, दोनों के बीच में जो बिंदु मिला उसको क्या करेंगे, बीचे बीचे जैसे मिलाएंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजक रेखा हो जाएगा। समद्विभाजक रेखा खींचना नहीं है, ठीक है, सिर्फ चिन्ह मार देना है और आगे बढ़ना है, ताकि हमको सिर्फ इससे एक केंद्र की जरूरी होता है आधा का, तो इसीलिए इसको खींचना नहीं है। ठीक है, आधा जांच लेंगे अब बस, तो वहीं से क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे उतना त्रिज्या लेकर, है कि नहीं। चलिए, क्या हो गया, अब हमारा बीचों बीच बिंदु ये वाला मिला, तो यहाँ पे पकड़ लेंगे चाप का नोक, और सुनिए जो त्रिज्या है यहाँ तक, देखिए ये भी बराबर आएगा और ये भी बराबर आएगा, आ गया बराबर, है कि नहीं, बराबर आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या कर दीजिए कि वृत्त की रचना कीजिए। ठीक, वृत्त की रचना कर रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, वृत्त की रचना कर रहे हैं। ठीक, एक ही जगह स्थायी रखना है और यह क्या हो गया, वृत्त की रचना हो गया, है ना। अब देखिए क्या करना है, कौन कौन बिंदु पर मिला, यह देखिए, देखो यहाँ पे मिला, ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा बिंदु यहाँ पे मिला। ठीक है, इस सबका नाम रखिए। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे, क्यों रख दीजिए, इसका नाम आर रख दीजिए। ठीक है, और ये जो है वो केंद्र वाले वृत्त है। ठीक है, नहीं है, ठीक, वो केंद्र वाले वृत्त है और इसका नाम रख दीजिए पी। ठीक है, पी रख दीजिए। देखिए तो क्या है कि आपको यहाँ पे दो बिंदु मिला क्यू और एक बिंदु यहाँ मिला, तो इसका नाम रख दिया आर। अब इसी को जैसे मिला देंगे क्यू और आर को, तो हमारी स्पर्श रेखा जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलाएंगे जैसे ही क्या हो गया, स्पर्श रेखा, और इसी स्पर्श रेखा को वृत्त पर खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिला दिए और अब इधर से भी मिला देते हैं, है कि नहीं, आर बिंदु से पी को मिलाएंगे। ठीक, अब आइए, आर बिंदु से यहाँ पे पी को मिला दिए, ठीक, और मिल गया। अब यह जो हमको क्या बन गया, दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिए इधर, दो स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका नाम है, एक का नाम हो गया पी क्यू और दूसरा का नाम हो गया पी आर, है कि नहीं, एक हो गया पी क्यू और दूसरा का नाम हो गया पी आर। इसका लंबाई भी माप लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, लंबाई देखिए कितना होगा, आइए देखते हैं, यहाँ से 0 पर रखेंगे। ठीक है, 0 से, सुनिए ध्यान दीजिए इधर, तो 8.1 आ रहा है। ठीक है, इसका पीक्यू की लंबाई आ गया 8.1। तो स्पर्श रेखा हमेशा भी क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, तो पी आर भी क्या होगा, 8.1 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए बच्चों, तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब रही बात रचना की, तो रचना को आप यहाँ पे लिख लेंगे, कितने चरण में गया है वो सभी लिख लेंगे कि रचना का चरण पहला में क्या किए हैं, दूसरा में क्या किए हैं, तीसरा में क्या किए हैं, और उसके बाद फाइनल में क्या किया, नाप भी दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है समझिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, पहले 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त लेना है, उस पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला एक दूसरा वृत्त भी है। ठीक है, उसी से स्पर्श रेखा की रचना करना है, उसी लंबाई में अपना है, परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। ठीक है, चलिए तो आगे आइए बनाते। पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लीजिए। ठीक है, वह चाप लेकर आप वृत्त खींच दिए, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है कि नहीं। ठीक, आइए ध्यान दीजिए आप लोग, तो 4 सेंटीमीटर का यह वृत्त खींच लिए। ठीक, और फिर कह रहा है, मालूम है कि इसी केंद्र से आपको 6 सेंटीमीटर एक दूसरा वृत्त खींचना है। इसी केंद्र से क्या करना है, प्रश्न पढ़िए। तो कह रहा है कि इसी सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है। ठीक, तो इसका मतलब सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ही होता है कि केंद्र एक ही होगा, है कि नहीं। तो 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचना है, संकेंद्रीय कर रहा है तो वही केंद्र होगा, ये करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का फिर चाप ले लेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, 6 सेंटीमीटर का चाप लेने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। ठीक, 6 सेंटीमीटर। अब इसी केंद्र से क्या करना है कि यहाँ पे इसको वृत्त को खींच देना है। ठीक है, इसी केंद्र से इस वृत्त को खींच देना है। ठीक है, अब आइए समझ लीजिए। ठीक, इसको हम खींच रहे हैं वृत्त से, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हिल गया थोड़ा सा, इससे थोड़ा दिक्कत हो गया, समझिए।
हो गया 6 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ है, इसलिए आप लोग उसको मैनेज करेंगे। नहीं तो यह वृत्त जो था 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या था। यह क्या था? 4 सेंटीमीटर वाला है कि नहीं? 4 सेंटीमीटर वाला था, तो इधर बना लेते हैं। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, हो गया। और ये वाला है 6 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर। ये पूरा जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इस भुजा को समद्विभाजित कर देना है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इस भुजा क्या करना है? समद्विभाजित कर देना है। ठीक है, तो दोनों ओर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित अब करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए इधर से भी ले लेंगे, है कि नहीं? ये समद्विभाजित कर दिए। ठीक, यहाँ से और फिर यहाँ पे कटा। अब आइए दोनों बिंदु को मिलाइए। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको क्या करेंगे? आगे की तरफ मिलाएंगे। हो गया हमारा समद्विभाजित। और समद्विभाजित हो गया तो हमको पूरी रेखा खींचना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? एक बिंदु ले लेना है कि नहीं? ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा जो है काम किया है, आपको यहाँ पे लेके काम करना है। ठीक है, सुनिए, ये हो गया। अब आइए देखिए, यह बराबर हो गया तो यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे, है कि नहीं? यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे, बराबर हो गया। ठीक है, और इधर भी देख लेंगे बराबर है कि नहीं। इधर भी हो गया बराबर। ठीक है, और ये चलिए वृत्त खींचते हैं। वृत्त खींच लिए। ठीक, और इस वृत्त के जिस बिंदु पे मिला है वहीं पे क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, इसका नाम तो वो था, वो केंद्र वाले वृत्त था, है कि नहीं? और देखिए यह जो था इसका नाम क्या रखेंगे? पी रख दीजिए। ठीक, और जिस बिंदु पर यहाँ पे मिला है उसका नाम आप क्यू रख दीजिए, ये रखिए, बी रखिए, जो आपका रखने का इच्छा है। मान लीजिए कि ये है, तो यह बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, जहाँ पे मिला उसका बी ले लिए। अब दोनों को मिलाइए, समझे कि नहीं? दोनों को मिलाना है। ठीक है, जैसे दोनों को मिलाएंगे हमारा स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। स्पर्श रेखा खींचा गया। और देखिए इधर भी क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो यह भी क्या हो गया? स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? अब कंप्लीट, सिर्फ नाप लेना है और लिख देना है। चलिए स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 पर रखेंगे। ठीक है, कितना आया? तो देखिए 4.7 आया। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गया? 4.7। इसको भी देख लेते हैं कितना है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी उतना ही है, 4.7। ठीक है, थोड़ा सा 7 से कम है, 6 फुट है। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, तो पी ए और पी बी कितना हो गया? कितना था ये? 4.7। ठीक है, 4.7। तो स्पर्श रेखा हमारे पास आया 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर ही होगा। स्पर्श रेखा बराबर होता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि रचना लिखेंगे। आप क्या क्या किए हैं उसी को रचना लिखेंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, हम अभी लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में आप लोग लिख लेंगे कि हम पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, फिर उसी को केंद्र मानकर दूसरा चरण में एक संकेंद्रीय वृत्त खींचे 6 सेंटीमीटर का। ठीक, उसके बाद जो है संकेंद्रीय वृत्त को और तीसरा चरण में क्या होगा? समद्विभाजित करके यहाँ से एक वृत्त बनाकर स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए बराबर 4.7 और पी बी बराबर 4.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फिर।